डोनेशन क्लेम किया, नोटिस आ गई। फॉर्म 16 के हिसाब से सारी चीजें इनकम टैक्स रिटर्न में डाली, इनकम टैक्स ने रॉन्ग मार्क कर दिया। ये वीडियो आपको सारी पेनल्टीज, स्ट्रेस, फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी से बचा सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स आज के टाइम में इंटेंशन के ऊपर नहीं है, वो है डेटा मैचिंग के ऊपर। इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। पिछले कुछ हफ्तों में काफी सारे लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, जहां पे लोगों ने डोनेशन का क्लेम लिया है। उन्हें यह बोलते हुए नोटिस आई कि हमें लगता है कि आपने डोनेशन जेन्युइन नहीं किया, जहां पे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल इनकम ही इतनी नहीं है कि आप इतना बड़ा डोनेशन दे सको। वो बोलते हैं सीधी सिंपल भाषा में, हमें लगता है कि आपकी औकात ही नहीं है उतनी, आप उतने हो ही नहीं कि आप इतना बड़ा डोनेशन दे दो। बात सही हो सकती है, काफी लोगों ने फेक डोनेशन लिया। दूसरी चीज है, लोगों ने फॉर्म 16 के हिसाब से सारी चीजें डाली थी पोर्टल पे, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स बोलता है कि ये सारी चीजें एग्जेम्पशंस आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें हमारे डेटा के हिसाब से ये मैच नहीं होता। कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। हमने तो जो जो चीजें की है वही डाली है, हमारे पास सारे रिसीट्स है, प्रूफ्स हैं कि हम जेन्युइन हैं, एंड हमने सारे प्रूफ एम्प्लॉयर को भी सबमिट किए। इसका क्लियर कट आंसर है कि फॉर्म 16 एक फाइनल अथॉरिटी नहीं है, ये सिर्फ वो चीज है जो आपके एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट की। हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने सारी चीजें सबमिट ना की हो, तो इस वजह से भी आपको नोटिस आया, क्योंकि फॉर्म 16 एक डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर आपको देता है। ये कोई इनकम टैक्स के साथ मैच करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। इनकम टैक्स किसके साथ मैच करता है? आपके डॉक्यूमेंट्स, AIS, TIS। AIS हो गया एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, 26AS डोनर NGO फाइलिंग, पैन बेस्ड रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें देखता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलता हूं तो इनकम टैक्स उसके सिस्टम में जो जो चीजें हैं वो चीजें आपके साथ मैच करता है। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो वो आपको नोटिस दे सकता है। ये तो हो गई बात जिन लोगों ने फॉर्म 16 के हिसाब से एग्जाम्पशंस क्लेम नहीं किए, या तो एग्जाम्पशंस ज्यादा क्लेम कर दिए वो लोग। अब जिन लोगों को मेल आया है रिगार्डिंग उन्होंने डोनेशन क्लेम किया है उनके इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उनके क्या पॉसिबल पॉइंटर्स हो सकते हैं? पहला, जिनको आपने डोनेशन दिया वो डोनेशन लेने लायक ही नहीं है, यानी कि उसका 80G का सर्टिफिकेट इनवैलिड हो चुका है या तो खत्म हो चुका है। सेकंड, पार्टी ने प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए। थर्ड, पार्टी ने जो जो प्रॉपर पेपर्स होते हैं वो फाइलिंग नहीं किए, इरेगुलरिटी है उनकी फाइलिंग में। फोर्थ, जितना प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज्यादा आपने क्लेम कर दिया। ये 4 केसेस में आपको नोटिस आ सकता है। उन्होंने बहुत सूझबूझ से पूरे मेल को ड्राफ्ट किया है और ये लिखा है पहले एक पैराग्राफ में कि ये हमारे सिस्टम के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट में आता है, हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है तो आप रिवाइज करो, और अगर आपने रिवाइज कर दिया तो छोड़ दो। यानी कि ये मेल उन्होंने सबको ही भेज दिया है। इन शॉर्ट, जिन्होंने भी क्लेम लिया है उनको इन 4 पॉइंटर से मतलब ही नहीं था, उनको एम्प्लॉयर ने क्या फाइल किया है, उनके सिस्टम में क्या है, उससे मतलब ही नहीं था। सिंपल बेसिस में जिसने भी फॉर्म 16 के हिसाब से जिसका एग्जाम्पशन मैच नहीं हो रहा है वो पकड़ा, दूसरी चीज जिसका 80G में डोनेशन जिसने लिया है उसको पकड़ा, सबको मेल भेज दिया और लास्ट में एक लाइन लिख दी इजीली बचने के लिए कि भाई ये नोटिस नहीं है, ये तो सिर्फ एक इंटीमेशन है जो हम बता रहे हैं, दैट्स इट। क्या दिमाग वाला खेल है ना यहाँ पे। अब कुछ लोग यहाँ पे डर जाएंगे, सोचेंगे यार नोटिस आ गई मेरे को, या तो आ सकती है मैं रिवाइज कर देता हूँ रिटर्न। रिवीजन ऑफ रिटर्न 31 दिसंबर तक ही पॉसिबल है, उसके बाद आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। आप रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न करके फाइल कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको टैक्स लायबिलिटी थोड़ी सी एडिशनल देनी पड़ेगी इंटरेस्ट के साथ, दैट्स इट। उसके अलावा फिर भी आप कर पाओगे ये चीज़। अगर आपको लगता है कि आपने डोनेशन आड़े टेढ़े ले लिया है, आपने एक्चुअल में डोनेशन नहीं किया है, तो मेरी राय मानिए, आप रिटर्न को रिवाइज कर लो, अभी जो लायबिलिटी आती है वो पे कर दो, कम इंटरेस्ट आएगा, बच जाओगे। लेकिन आपने डोनेशन प्रॉपर किया है, आपके पास रिसीट्स है, सामने वाली पार्टी के ऊपर सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो पार्टी वैलिड है, सब चीजें हैं, तो डरो मत, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। नेक्स्ट चीज, फॉर्म 16 में जो जो चीजें हैं वो क्लेम की है आपने प्रॉपरली, जो आपके पास प्रूफ है वो आपने क्लेम किया है, तो भी डरने की बात नहीं है। कल को जाके इनकम टैक्स का एक्चुअल में नोटिस भी आ गया तो अपने पास क्या है? अपने पास तो प्रूफ है, अपन दिखा देंगे और बच जाएंगे। इनकम टैक्स सिर्फ एक वॉचडॉग है, वो सीधा ढूंढ रहा है कि कौन किसको किसको पकड़ू, वो पकड़ेगा उसी हिसाब से। आपको क्या लगता है, अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हो, आपकी इनकम 10, 15, 20 लाख रुपए है, आपको नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी कम है? आप सिर्फ सैलरी इनकम कमा रहे हो तो आपको नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। नोटिस किनको आता है? नोटिस उनको आता है जिसने बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करे हो पूरे साल भर में। आप तो बहुत ही ज्यादा एक छोटे से इंसान हो गए इनकम टैक्स की नजर में, काउंट में भी नहीं आते, तो उस हिसाब से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिस पे आप रहो, प्रूफ रखो अपने पास, कल को कुछ भी हुआ तो प्रूफ काम आएगा। अब सिंपली ये वीडियो को खत्म करते हुए लास्ट फाइनल पॉइंटर्स में बोलूंगा, पैनिक मत करिए, प्रूफ रेडी रखिए, सारी चीजें देख कर रखिए कि भाई अगर कल को जाके कुछ आया तो हमारे पास सारे प्रूफ है, AIS के साथ टैली होना चाहिए, फॉर्म 16 के साथ टैली होना चाहिए, डोनेशन गलती की हुई है उसको करेक्ट कर लो, जो भी हो सकता है बेस्ट इंटरेस्ट में वो कर लो। डर लग रहा है तो रिवाइज रिटर्न जो राइट है वो फाइल करिए, कुछ भी फाइल करोगे तो आगे भी आपको नोटिस आ सकता है। रॉन्ग फाइलिंग नहीं करनी है, सही इंसान से फाइल करवाइए, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइल करवाइए जो आपको सही सलाह देगा और रिटर्न्स भी सही फाइल करेगा। फाइनली वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिसको इनकम टैक्स फाइलिंग में मदद चाहिए। एंड डू फॉलो CA Akshay Jain फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। थैंक यू।